जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब पारा। मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी का हिंदी क्या होता है? पारा। मर्क्यूरी का हिंदी क्या होता है? ये ग्रह है, पारा नहीं। ठीक है, तो मर्क्यूरी मतलब ये एक ग्रह है ना। मर्क्यूरी मतलब बोध ग्रह, क्या बोलते हैं इसको? बोध, बोध ग्रह। आप पहले इसको जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है ना। मर्क्यूरी तो कह रहा है कि मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कह रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मर्क्यूरी ग्रह है। ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। कह रहा है कि ये केवल अर्थ मून से क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। क्या होता है स्लाइटली मतलब? थोड़ा। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बड़ा है हमारे अर्थ मून से। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट। ये हमारे इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एट अ डिस्टेंस of about 58 million kilometers. That means 36 million miles or 0.39 astronomical unit. एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो कह रहा है कि ये जो है ना हमारा, हम ये जो देख रहे हैं यूनियन, तो कह रहा है कि ये हमारे सन से बहुत ही क्लोजेस्ट प्लैनेट है और इसका दूरी जो है करीब 58 मिलियन किलोमीटर है। या तो इसको माइल्स में अगर चेंज करें तो 36 मिलियन माइल्स होता है। या इसको जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में होता है। अब आगे है कि वन डे ऑन मर्क्यूरी। कह रहा है कि मर्क्यूरी का एक दिन हमारे अर्थ पे कितने दिन के करीब होता है। तो वन डे ऑन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एक दिन टेक 59 अर्थ डेज। कह रहा है कि यहाँ का कितना दिन होगा भाई? 59 दिन के बराबर होगा, 59 डेज। मर्क्यूरी इज अ रॉकी प्लैनेट। ये क्या है? एक चट्टानीय प्लैनेट है। क्या है? चट्टानीय प्लैनेट। चट्टानीय प्लैनेट है। क्या है भाई? चट्टानीय ग्रह है। ठीक है। ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। हम इसके एक स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? स्थलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं तो कह रहा है कि मर्क्यूरी थीन। कह रहा है कि मर्क्यूरी पतला होता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, वातावरण। कह रहा है कि ये वातावरण से क्या होता है? पतला होता है। और एक्सोस्फेयर इज composed mostly of oxygen, sodium, hydrogen, helium and potassium। कह रहा है कि मर्क्यूरी एटमॉस्फेयर से पतला होता है। ठीक है। एक्सोस्फेयर मतलब बाह्य मंडल, ये मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटासियम के क्या होता है? एक कह सकते हैं कंपोज्ड मोस्टली होता है इसमें। ठीक है। एटमॉस्फेयर दैट आर ब्लास्टेड ऑफ द सरफेस बाय द सोलर wind and micro meteorites impact create mercury exposures exosphere। ठीक है। तो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो ब्लास्टेड होता है ना, वो फटता है ऑफ द सरफेस। कह रहा है कि सरफेस में बाय द सोलर वाइंड, वहां से सोलर ऊर्जा निकलता है। सोलर वाइंड मतलब वहां से क्या निकल रहा है? हवा का जैसे निकलता है ना, सोलर वाइंड एंड माइक्रो। वहां पे जब फटेगा तो वहां से वो छोटे छोटे कण भी निकलेंगे।
तो कह रहा है कि माइक्रो मेटेओरॉइड्स इम्पेक्ट होता है वहां पे, वो उसको प्रभाव करता है और वहां पे क्रिएट एक नया क्या बनाता है, मर्क्यूरी बनाता है और उसको एंजियोस्फीयर करता है। ओनली 2 मिशन सेव, कह रहा कि अभी तक वहां पे सिर्फ 2 ही मिशन भेजा गया है, मतलब देखा गया है। ओनली 2 मिशन सेफ विजिटेड दिस रॉकी प्लैनेट, कह रहा है कि उस प्लैनेट में मेरिनर 10 इन 1947 to 1974 to 1975 and मैसेंजर और एक मैसेंजर था which fellow passed Mercury 3 times before going into orbit around Mercury in 2011। कह रहा है कि अभी तक जो है ना वहां तक मात्र 2 ही मिशन वहां तक जो हम भेजे थे वहां पे, तो अभी तक 2 ही मिशन वहां तक सेव हो चुका है, मतलब वहां तक जाकर कह सकते हैं कि एक तरह से रिटर्न आना या तो वहां पे सेव है। कौन भाई? तो मेरिनर 10 जो कि 1974 और 1975 के बीच में गया था, और एक है मैसेंजर जो वहां से भेजते हैं विच इज फ्लो, जो उसको फ्लो पास्ट, जो बीते हुए चीजों को फ्लो पास्ट मर्क्यूरी 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 3 गुना बिफोर गोइंग इनटू ऑर्बिट अराउंड मर्क्यूरी इन 2011 में इस मर्क्यूरी को चारों ओर मतलब एक ऑर्बिट में क्या किया गया भाई वहां पे बिफोर टाइम, मतलब 3 टाइम्स मर्क्यूरी को वहां पे एक, जैसे ये देखो कि जैसे कोई एरोप्लेन होता है ना, या तो वहां पे मिशन होता है जो कोई, तो हम जैसे वहां पे भेजे ना, तो जैसे 1974 और 75 के बीच में भेजे थे ना, उससे 3 गुना स्ट्रॉन्ग हम लोग उसको भेजे थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 2011 में ये बहुत ही मजबूत था और वहां पे पहले जो ये था उससे 3 गुना स्ट्रॉन्ग से हम लोग इसको बनाकर भेजे थे। लेकिन कह रहा है कि विच फ्यूल पास्ट, कह रहा है कि जो बीते हुए समय मर्क्यूरी जो था वो 3 टाइम्स बिफोर पहले गोइंग इनटू ऑर्बिट अराउंड मर्क्यूरी इन 2011, मतलब 2011 में जो भेजे थे उससे ज्यादा मजबूत। अब कह रहा है कि डे टाइम, कह रहा है कि वहां का जो दिन का जो समय होता है ना, वहां का टेम्परेचर रिच 430, मतलब 430 के करीब होते हैं, 430 डिग्री सेल्सियस मीन्स 800 फ़ारेनहाइट होता है। और एंड ड्रॉप इट, और ये जो नीचे गिरता है ना सीधा 180 डिग्री माइनस चले जाता है, 180 डिग्री 180 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 290 डिग्री माइनस 290 डिग्री फ़ारेनहाइट एट नाइट। और ये रात में जो है ना सीधा डाउन कितना चले जाता है भाई, सेल्सियस में देखा जाए तो 180 और फ़ारेनहाइट में जब देखेंगे तो 290 के करीब चले जाता है। अब आते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण जो कि हम लोग 11-12 में पढ़ेंगे सब। मर्क्यूरी एक केमिकल सिंबल, जब हम लोग मर्क्यूरी, हालांकि ये बहुत कम एग्जाम में पूछता है लेकिन फिर भी एग्जाम के रिलेटेड है, कह रहा है कि मर्क्यूरी एज अ केमिकल एलिमेंट, जो मर्क्यूरी का जो केमिकल एलिमेंट है वो है, इसका सिंबल Hp होता है। क्या होता है भाई? Hp, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक है, पारा, ये जो लाइटिंग निकल रहा है ना इसी को बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। कितना होता है भाई? 80। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर अस्थायी होता है। लिक्विड मेकिंग इट द ओनली मेटालिक एलिमेंट, इसके अंदर जो होता है ना वो केवल मेटालिक एलिमेंट होता है। दैट इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और मानवीय, जिसको हम बोलते हैं मानवीय तापमान और प्रेशर पर ये लिक्विड होता है।
जैसे कभी कभी देखते हैं जैसे कपड़ा भिगा के और रूम के अंदर डाल देते हैं और कुछ घंटे बाद देखते हैं तो वो धीरे धीरे उठना चालू हो रहा है, क्योंकि भाई रूम के अंदर क्या था, टेम्परेचर था, और टेम्परेचर इस अब वो टेम्परेचर अपने ओर खींचेगा, है ना, धीरे धीरे। जैसे कभी कभी हम लोग रूम में पोछा लगाते हैं और बल्ब चला के छोड़ देते हैं, तो पंखा चला के छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं वो सूख जाता है। तो कैसे भाई, क्योंकि वहां पर भी क्या था, टेम्परेचर है, ठीक है, जिसके कारण उसको खींच रहा है। अब फिर ये भी 11th-12th का ही है, जो यहाँ पे लिखना पड़ा, कह रहे कि भाई अच्छा ठीक है यार, टॉक्सिसिटी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, तो ये भी हमारे मर्क्यूरी का ही रिलेटेड है, टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि मर्क्यूरी इज टॉक्सिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, एंड एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करता है इन वेरियस फॉर्म्स, ये अलग अलग रूप में निकलता है, इंक्लूडिंग एलिमेंट, जो इसका तत्व होता है एलिमेंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाएगा, ये और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है भाई, ये एक एलिमेंट होता है। दूसरा आते हैं अच्छा ठीक है भाई, तो मर्क्यूरी का यूज कहाँ पे होता है, तो ये देख रहे हैं ना, अभी जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, देख रहे हैं मर्क्यूरी लगा हुआ है, तो ये जो हमारे लाइट जो दे रहा है ये मर्क्यूरी है, यहाँ से फोटो निकल रहा है, ये मेरा बल्ब है, ये फोटो निकल रहा है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो कह रहा है कि हिस्टोरिकल यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स मतलब बुखार चेक करता है, वहां पे होता है। एक है बैरोमीटर्स, बैरोमीटर्स क्या होता है, जैसे एक तरह से जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना, तो वहां पे देखता है एक प्रेशर डाल लगाता है, ऐसे दाबता है उसको, तो उसमें हमारे बॉडी में यहाँ पे एक ये बांध देता है ना, और उसको ऐसे प्रेस करता है, तो प्रेस करता है तो वहां पे उसका कांटा ऊपर जाता है, फिर वो धीरे धीरे हमारे प्रेशर को, हमारे बॉडी को ये करता है, मापता है कि भाई तुम्हारा ब्लड कितना पे चल रहा है, तो उसी को कहा जाता है। दूसरा एंड फ्लोरेंट, ठीक है, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, ये जो देख रहा है ना, ये यहाँ से वहां लाइटिंग जो है, इसी को कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लाइट, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट, ठीक है। अब इसका आपने जो इसका एक्यूरेंस क्या होता है, अच्छा तो अब देखो इसका एक्यूरेंस जानते हैं, जरा कि फाउंड इन द अर्थ, अर्थ में पाया जाता है, अच्छी बात है, क्रस्ट सबसे निचले भाग में, इंक्लूडिंग शामिल किया जाता है कोल डिपोजिट, कोयले के डिपोजिट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, और कल हम लोग पढ़ेंगे वेनस के बारे में। जय हिंद दोस्त, जय भारत।